हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिट्रैक्शन के दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, प्रकाश का प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, और इसके साथ ही हमने बात किया था प्रकाश के गुण के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है। चिकनी और पॉलिशदार सतह पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग जो होता है वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश क्या होता है, आपतित होती है, और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की जो चाल होती है वो नियत रहती है। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में M और M' एक परावर्तक पृष्ठ है जो कि एक चिकनी सतह है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह है किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर होता है। अगर अपवर्तन होगा तो हम इसे अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, और जब परावर्तन होता है तो इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी कहने का मतलब है परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश टकराकर परावर्तित होती है। तो M और M' जो है यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे AB एक प्रकाश किरण है जो इस परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। क्या होती है, आपतित होती है, इसलिए इसे हम आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो जब यह प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह इस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और वह प्रकाश किरण जो पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर AB जो है वह आपतित किरण है और BC जो है वो परावर्तित किरण है। दोस्तों, यहाँ पर आपतन बिंदु की बात करें तो आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है। यानी परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसके नाम से ही स्पष्ट है, आपतन यानी आकर पतन। तो वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है वह बिंदु क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। दोस्तों, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची गई है उसे हम अभिलंब कहते हैं। यानी BN जो रेखा है यह अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो यह परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। दोस्तों, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी एंगल ABN जो है यह आपतन कोण कहलाता है। इसे I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये वाला जो कोण है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी एंगल CBN यह जो कोण है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे एंगल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस कोण को आपतन कोण और इस कोण को परावर्तन कोण लिखते हैं, जबकि परावर्तन कोण और आपतन कोण अभिलंब और आपतित और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण होता है। दोस्तों बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन का जो नियम होता है वो निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत आता है। परावर्तन इन नियम के अंतर्गत ही होता है। पहला नियम है इसका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो बराबर होता है, यानी एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो हमेशा बराबर होगा। दूसरा नियम है आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब जो है और परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही पृष्ठ यानी एक ही तल में होते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतित किरण यह जो होते हैं यह एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक डायग्राम के द्वारा परावर्तन के नियम को समझते हैं। परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पे M और M' जो है एक परावर्तक पृष्ठ है। तो AB एक आपतित किरण है और BC परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे देखिए ये आपतन कोण और परावर्तन कोण है जो हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा बराबर रहते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो है वो एक ही तल में है। तो यह परावर्तन का दो नियम है। परावर्तन का जो यह नियम है यह गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। यानी ये गोलीय पृष्ठों पे भी लागू होता है और इसके साथ ही यह सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए भी लागू। दोस्तों अब बात करते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला बिंदु है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एक तो सीधा होता है और एक आभासी होता है। आभासी का मतलब है कि वह प्रतिबिंब जो वास्तव में नहीं होता है लेकिन दूसरे बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा बिंदु है प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी उसका प्रतिबिंब होगा। तीसरा बिंदु है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और चौथा बिंदु है प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, वक्री के मतलब इस तरह का आकृति हो परावर्तक पृष्ठ पे, जैसे चम्मच जो होता है उसके पीछे का हिस्सा इस तरह का होता है, तो चम्मच का पृष्ठ जो होता है वो दर्पण के भांति वक्रित होता है। तो जब चमकदार चम्मच के वक्रित पृष्ठ में देखा जाता है, आप देखेंगे, आप चम्मच लेंगे और चम्मच के पीछे वाले हिस्से में आप देखिएगा, तो जब आप उसमें देखते हैं तो देखने से पहले उसमें जो बिंब होता है वो भीतर की ओर वक्र के रूप में दिखाई देती है, वो इस तरह दिखाई देती है। जब आप उस चम्मच में देखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो इस तरीके का दिखाई देता है। लेकिन जब आप चम्मच को धीरे धीरे चेहरे से दूर ले जाते हैं तो चेहरे का आकार छोटा दिखाई देने लगता है और उसमें जो प्रतिबिंब बनने लगता है वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। यह उत्तल दर्पण के भांति व्यवहार करता है। चम्मच जो होता है वो उत्तल दर्पण के भांति व्यवहार करता है और इसमें चेहरा जो होता है वो छोटा और सीधा आकार का दिखाई देता है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा और सीधा आकार का दिखाई देता है। दोस्तों बात करें परावर्तन के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, यानी जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है, उस पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। पहले हम बात करते हैं नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन की रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है।
जब परावर्तक पृष्ठ चिकना होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती है। जब परावर्तक पृष्ठ चिकना होता है, यानी कोई पृष्ठ है अगर वो चिकना होता है तो प्रकाश किरणें इस पर क्या होती है, आपतित होती है। जब इस पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें जो होती है वो समांतर होती है, यानी परावर्तित होती है परावर्तन के पश्चात। तो जब ये परावर्तित होती है तो ये दोनों प्रकाश किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, नियमित परावर्तन, यह कोई परावर्तक पृष्ठ है यानी चिकना पृष्ठ है, इस पर आपतित किरणें आ रही है। देखिए आपतित किरणें जब आती है तो इस पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद जब ये परावर्तित होती है तो ये एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन की, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो यानी चिकना ना हो, खुरदरा हो, तो प्रकाश किरणें जो होती है वह परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। वे समांतर न होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं और इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। डायग्राम में देखिए, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये खुरदरा है, ठीक है, और इस पर आपतित किरणें जब आती है, इस तरह की आपतित किरणें जब आती है तो ये परावर्तित होती है। तो कोई इस तरफ इधर चला जाता है, तो कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, यानी ये विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। तो अनियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें जो होती है जब आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन का उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा, कमरे की खिड़की जो होती है जब उस पर खुरदरा कांच लगा होता है तो सूर्य का जब प्रकाश दरवाजे यानी खिड़की पर जब पड़ता है तो वह खुरदरा जो कांच होता है वह सूर्य के प्रकाश को विसरित कर देता है यानी फैला देता है, जिससे चकाचौंध नहीं लगती है। जब हम दरवाजे पे देखते हैं तो हमें चकाचौंध नहीं लगती है। और इसी प्रकार अखबार जो हम रोज़ पढ़ते हैं वो भी खुरदरे कागज़ पर छापे जाते हैं। अखबार पे जो भी मैटर छपता है वो खुरदरे कागज़ पे छापा जाता है ताकि छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उन्हें हम सुगमतापूर्वक पढ़ सकें, क्योंकि जब उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो वो प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, वो विसरित कर देगा, और जिसकी सहायता से हम अखबार को सुगमतापूर्वक पढ़ सकते हैं। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। चिकना जो पृष्ठ होता है उसकी तुलना में खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। चिकने पृष्ठ पर अधिक परावर्तन होता है और खुरदरे परावर्तक पृष्ठ पर कम परावर्तन होता है, क्योंकि वह प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, और चिकने पृष्ठ पर वह एक तरफ से आता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जब प्रकाश की परावर्तन होता है तो परावर्तन की घटना में यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, यानी जो किरण परावर्तित होती है उसे हम अगर आपतित किरण मान लें तो परावर्तित किरण जो होती है वो आपतित किरण के भांति व्यवहार करने लग जाएगा, ठीक है, और आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो प्रकाश में अपने पथ को उल्टा करने का गुण पाया जाता है। प्रकाश जो होता है वो अपने ही पथ को उल्टा कर सकता है, यह प्रकाश का एक गुण है, और इसी गुण को प्रकाश की हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश का यही गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है ए, ठीक है, इस यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है और बी वस्तु है यहाँ पर जाके मिलती है। तो ए जो है, ए यहाँ से प्रकाश किरण चली और बी पे जाकर मिली, तो बी ए का प्रतिबिंब कहलाता है। ए का प्रतिबिंब क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यह है ए से प्रकाश किरण चलने पर यहाँ पर आकर बनती है।
तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण के अंदर उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जैसे हम लोग दर्पण जब देखते हैं तो हमारे चेहरे का आकृति जो है वो दर्पण के अंदर बन जाती है और यही आकृति जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। और इसी प्रकार हमारे चेहरे का प्रतिबिंब भी दर्पण में बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। जब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है जब वस्तु के किसी बिंदु से कोई वस्तु है, मान लिया ए कोई वस्तु है, यहाँ से जब प्रकाश किरण चलती है तो ये बी कोई वस्तु है। यहाँ से जब प्रकाश किरण चलती है और जब इस वस्तु से वास्तव में मिल जाती है, यानी यहाँ पर वास्तव में प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, विर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर बनने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे यह कोई वस्तु है ए और यह कोई बी वस्तु है, तो यहाँ से जब प्रकाश किरण चलती है और यह कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु पर यह प्रकाश किरण नहीं मिलती है तो जो प्रतिबिंब बनता है इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसकी प्रतिबिंब का कहने का मतलब आभास होगा कि वहाँ पर प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन दबा दें तथा ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर जाएं और हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो को देखिएगा, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।